रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने शुरू में स्पष्ट कर दिया है कि श्री राम कथा सुनने से, श्री राम कथा का पान करने से मनुष्य का जीवन सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी विकारों से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। श्री शिव जी कहते हैं, राम कथा सुंदर बनकारी, संशय विहर उड़ावन हारी। मतलब राम कथा जो है वो ताली है। कौन सी ताली है? जैसे पक्षी बैठे होते हैं, चुग रहे होते हैं दाना, और वहाँ पर जा कर के कोई ताली बजाते हैं तो उस ताली से सारे पक्षी उड़ जाते हैं। उसी तरह श्री राम जी की कथा सुनने से, लगातार श्री राम जी को जानने से, श्री राम जी के गुणगान करने से जो हमारे विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी विकार, वो उसी तरह उड़ जाते हैं जैसे पक्षी उड़ जाते हैं। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगेगी, वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, वहाँ पर राम कथा होती है, वहाँ कीर्तन होते हैं। मतलब कीर्तन का मतलब, कीर्तन का नाम कीर्तन कैसे पड़ा? देखो, कीर्तन का मतलब होता है कतरने वाला, मतलब, और स्पष्ट भाषा में कहा तो कतरन। जैसे चूहा होता है, वो कपड़ों को कतर देता है, चाहे जितने महंगे कपड़े हैं। तो उसी तरह जब हम राम कथा सुनते हैं, राम जी के संपर्क में आते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे जो विकार हैं वो राम कथा कुतर देती है। और हमें खास बात यह है कि पता नहीं चलता है, और पता हमको तब चलता है जब हम बिल्कुल राम जी के सानिध्य में आ जाते हैं। क्योंकि जब तक हम संसार की भौतिकता के आकृष्ट में रहेंगे, उसके सानिध्य में रहेंगे, हम उसके संपर्क में रहेंगे, तब तक क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारा उद्देश्य जीवन का क्या है, हम किस लिए आए हैं। लेकिन जिस दिन राम कथा हमारे जीवन में आ जाती है तो हम हमारे अंदर भक्ति बढ़ जाती है, और भक्ति बढ़ने से क्या होता है कि श्री राम जी को स्पष्ट रूप से जानने लगते हैं। अब दोस्तों, एक बात आती है कि श्री राम जी को कैसे जाने, कैसे माने। मतलब होता ना कि आदमी मानता नहीं है, कहता है भगवान तो है ही नहीं, है भी, उसके अंदर संशय रहता है, मंदिर भी जाता है, एकदम मंदिर जाता है भगवान से मांगने के लिए। तो भगवान से मांगने के बजाय भगवान को हम जाने, मतलब उनको पहले हम माने, मतलब पहले हमको करना क्या है कि श्री राम जी बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब वेद उनको नेत कहते हैं। मतलब नेत का मतलब होता है कि अभी और मतलब वेदों में लिखा है उससे कहीं और उन्होंने कुछ परसेंट भी लिखा है। दोस्तों, इस प्रकार जब हम श्री राम जी को मानने लगते हैं, बस हम एक बार मान लें, तो मानने के बाद हम धीरे धीरे उनको जानने लगेंगे। जैसे कोई बच्चा गणित के सवाल जब करता है तो किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए बीज गणित में क्या करता है, वो मान लेता है कि मान लो, सपोज कर लो कि ये x है, किसी वस्तु का मूल्य ऑफ x है। और जैसे वो मानता है, धीरे धीरे सिस्टम से चलता है, मतलब कीर्तन करता रहता है, और उसके बाद उसको सवाल का आंसर आ जाता है। मतलब पहले मानना पड़ेगा। तो जब हम किसी चीज़ को मानेंगे और मानने के बाद हम उसको जान जाएंगे, और जो श्री शिव को जान गया, श्री राम जी को जान गया है, उसको फिर और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। श्री तुलसीदास जी ने कहा है श्री रामचरितमानस में, उस समय का वर्णन है जब जो भरद्वाज जी थे, वो यज्ञवल ऋषि से पूछते हैं कि गुरु जी, आप हमको ये बताइए कि श्री राम जी कौन? एक श्री राम जी तो वो हैं जो अयोध्या के राजा हैं और जिनको पूरा संसार जानता है, और एक राम, क्या वो और दूसरे राम हैं जिनको श्री शिव जी पूछते हैं, क्या वो उन राम से अलग हैं? तो यज्ञवल जी कहते हैं कि आप बहुत ही चतुर हैं, आप हमसे कथा सुनना चाहते हैं, आप भक्त शिरोमणि। और यज्ञवल जी उनको पूरे विस्तार से बताते हैं कि राम जय जाने हैं राम जनाही। मतलब जो व्यक्ति राम को जानना चाहता है वो नहीं जान सकता है, राम जिसको चाहते हैं वही राम को जान सकता है। और एक खास बात यह है कि अगर किसी को राम जान गए या वो राम को जान गया तो वो फिर राम का हो जाएगा, वो हो जाए राम, मतलब वो हमेशा राम का हमेशा के लिए हो जाए।